मुसलमान न कहीं सीएम बनने जा रहा है। और मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमान तो अब इस लायक भी नहीं रहा कि मोदी कैबिनेट में वो मंत्री भी रहे। इसके बावजूद नहीं, इसके बावजूद अपीसमेंट। अरे कांग्रेस ने जो 40 सीट देती थी, 16 सीटों पर सिर्फ मुसलमानों को लड़ाया, 48 सीटें महाराष्ट्र में थी, एक भी सीट मुसलमान को नहीं दी कि उम्मीदवार नहीं बनाया। इसके बावजूद अपीसमेंट, कौन सा अपीसमेंट? दलितों से बदतर। एक मिनट, अनंत विजय जी कुछ कहना चाहते हैं? खड़ा किया गया है। बहुत हमारे दर्शक है, बहुत दर्शक है, कोई नहीं, बहुत दर्शक है, कह रहे लावारिस हो गया है, मुसलमान को दीवार से लगा दिया गया है और कांग्रेस ने लीडरशिप को खत्म कर दिया। मैं इल्जाम लगाता हूं। अच्छा, कांग्रेस पे आप इल्जाम लगाएंगे, कांग्रेस बताएगी, लेकिन कांग्रेस जो अपीसमेंट कर रही है वो बताता हूं आपको। 2005 में रंगनाथ मिश्र वो कमेटी बनी, सच्चर बनी है ना? बोलने तो 2006 में कौन सी कमेटी बनी? रंगनाथ की। पूरे आजाद भारत के इतिहास में पहला मौका है जब मुसलमानों को पिछड़ा घोषित करने के लिए एक ही मुद्दे पे 2 कमीशन बना दिया सरकार ने। उसके बाद नेशनल जो इंस्टीट्यूशनल को माइनॉरिटी का दर्जा देने में 9000 माइनॉरिटी को दर्जा दे दिया गया इंस्टीट्यूशंस को पूरे इंडिया में। रिकॉर्ड पे कांग्रेस पार्टी ने दिया है 9000 इंस्टीट्यूशन को। सुन लो, फायदा क्या हुआ? नुकसान हुआ, नुकसान ही तो हुआ। ओबीसी को, ओबीसी दलित, अरे सर सुनो, ओबीसी दलित सबका आरक्षण समाप्त कर दिया आपने। दलितों से बदतर हो गई, ओबीसी दलित उसको गले में डाल दिया गया। यही तो आपका है। फायदा बताइए ना। मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं फायदा। अरे सुनो तो मैं फायदा बता रहा हूं, सुनो ना फायदा। 1 मिनट बता रहा हूं। फायदा ये हुआ कि जो दलितों को और ओबीसी को आरक्षण मिलता था उन संस्थानों में, वहां मुसलमानों को मिलने लगा। अरे 50% मिल रहा है। अरे 50%। आप देखो क्या बात कर रहे हो। शहजाद पूनावाला डिबेट पर है दोस्तों। शहजाद पूनावाला, पंकज त्रिपाठी एक तरफ और हमारे साथ मृत्युंजय जी, मुफ्ती शमून कश्मीर जी ज्वाइन कर रहे हैं। उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन हैं, सब डिबेट पर हैं। और एक मिनट, सबको समय देने, सबको समय दूंगा। मृत्युंजय जी एक मिनट, मृत्युंजय जी पंकज जी एक तरफ और मुफ्ती साहब और शहजाद जी एक तरफ, क्योंकि सबने बात अपनी रखी नहीं है। देखिए मृत्युंजय जी, तुष्टीकरण एक चीज़ होती है कि आप मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं। आप कहते हैं हमें 90% मुस्लिम वोट चाहिए, हम मुसलमानों को जज बनाएंगे, हम मुसलमानों के लिए करेंगे। भारत के जितने रिसोर्सेज है उस पर पहला राइट भारत की जो क्या मतलब जो आप मुसलमानों का पहला राइट अधिकार बनता है भारत के रिसोर्सेज पर। ये सब बात कही, ये एक बात है। इस बार क्या हुआ मृत्युंजय जी कि इंडिया अलायंस वाले एक लेवल ऊपर ले गए। उनको लगा कि ये काफ़ी नहीं है, तो हम क्या करें? हम कहेंगे कि सनातन है डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना। पाकिस्तान डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना की तरह हमको सनातन को भी इरेडिकेट यानी कि समाप्त कर देना है। मृत्युंजय जी, आज भी चुनाव खत्म हो चुका है। मृत्युंजय जी, लाइन खोल दूंगा, आप समझ जाएंगे गुस्सा लोगों में कितना है। बहुत गुस्सा है। अरे आप अपनी ही लाइन खोलेंगे। कोई माई का लाल, मृत्युंजय जी, माई का लाल सनातन को खत्म नहीं कर सकता है। ये कान खोलकर सुन लीजिए, आपके जिम्मेवार चैनल पर हम बोल रहे हैं। ये कहाँ से आप लेते आए? बात हम कर रहे हैं रोजी रोजगार की, महंगाई की। हम कह रहे हैं हम बेरोजगारी से, गरीबी से, महंगाई से, भुखमरी से आज़ादी दिलाएंगे। तो आप कहते हैं पाकिस्तान, सनातन, मंदिर, मस्जिद, मीट, मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस, तो मुजरा, इस पर वोट होगा अर्नब जी। वोट होगा जो जनता के मुद्दे हैं। हमारे वोट तो हो चुका मृत्युंजय जी, हो चुका। परेशान है हिंदू, हमारे वोट हो चुका, परेशान है। वोट हो चुका। आपने कभी वोट हो चुका तो वोट जनता ने, हाँ जी, वोट जनता ने दिया है बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई से आजादी के लिए। आप ये सब भ्रम में मत रहिए। 4 जून को एग्जैक्ट पोल आएगा। अभी एग्जिट पोल पर शहजाद पूनावाला जी जवाब दे रहे हैं विरोधियों को। शहजाद पूनावाला जी जवाब दे रहे हैं आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी को। केवल एक वाक्य, अभी लड्डू केवल एक वाक्य अर्नब, केवल एक वाक्य। क्या कांग्रेस के एक वाक्य अर्नब जी, एक वाक्य केवल कहना चाहता हूं। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, कम बातों में ही, कम शब्दों में ही बात रखता हूं। केवल एक वाक्य, क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि बहुसंख्यकवाद इस देश के लिए खतरा है, हाँ या ना?
और बहुसंख्यक कौन है? ये देश सेक्युलर है क्योंकि ये देश का बहुसंख्यक हिंदू है, पर कांग्रेस ने बहुसंख्यकवाद को खतरा बताया है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं अभी फैक्ट चेक कीजिए, अर्नब जी फैक्ट चेक कीजिए इसको, अर्नब जी फैक्ट चेक कीजिए, अर्नब जी फैक्ट चेक कीजिए, आनंद जी बैठे हैं, फैक्ट चेक करवाइए, फैक्ट चेक करवाइए। दे हैव सेड बहुसंख्यकवाद देश के लिए खतरा है। उन्होंने बोला देश के लिए हिंदू खतरा है, अल कायदा खतरा नहीं है, उनके लिए इंडियन मुजाहिदीन बड़ी बात खतरा कही नहीं है, बड़ी बात दोस्तों, बड़ी बात कही है। फैक्ट चेक हो जाए, फैक्ट चेक हो जाए इस वक्त, इसी समय में फैक्ट चेक करूंगा। बहुसंख्यक वाद, अरे क्या होता है भाई? फैक्ट चेक कीजिए। हमारे ये लोग कभी, अरे मृत्युंजय जी, अरे मृत्युंजय जी, अरे कोई जुमलेबाजी नहीं करते प्रोग्राम में। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इधर बैठे हुए हमारे हम तो आप दोस्त ये कह रहे हैं हम बहुसंख्यकवाद के बारे में भारत की नहीं, भारत की जनता को हम समझाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक वाद के बारे में कभी कुछ कहा क्यों नहीं जाता भाई? सिर्फ बहुसंख्यकवाद के बारे में क्यों कहा जाता है, जरा समझाइए मुझे। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मनमोहन सिंह जो थे वो अल्पसंख्यक समाज से आते थे, ये तो आप अपनी इसलिए स्क्रीन दे रहे उनके ऊपर जो है हमला करा जाता था। कहीं यही तो वजह नहीं है कि मनमोहन सिंह जैसे एक पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ये देख करके आते हैं कि वो रेनकोट मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब देहरादून से हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब, ये इस बार क्या आपको लगता है कि ये मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स कुछ ज्यादा हो गई इस बार? मुफ्ती साहब। अर्नब भाई जी, मैं आपको सबसे पहले बधाई देता हूं कि आपने सच्चाई को अपने चैनल के जरिए से हमेशा उजागर किया है। मैं 1947 से और 2014 तक मुसलमानों का अपीजमेंट ही किया गया है, उन्हें खुश किया गया, उनके कल्याण के कोई काम नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से भयभीत करके वोट बैंक बनाया। आज मैं ये बात कह सकता हूं, मैं उत्तराखंड राज्य में मदरसा बोर्ड का एज ए सेवक होने के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने उन मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्लान बनाया है। एनसीईआरटी का कोर्स हमने पहली बार लागू किया है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, जो लोग अभी मेरे जो पैनल में मेरे साथ कह रहे थे कि देश के अंदर जो माइनॉरिटी का बजट क्यों काट लिया गया मुफ्ती शमून कासमी साहब, ये तो बता दीजिए। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप क्यों बंद कर दी गई, ये तो बता दीजिए। बच्चों को पढ़ने वाली जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसको खत्म कर। मुफ्ती साहब का बात खत्म कर ले। बहुत बड़ा पाप है। आज मुसलमानों की समझ में मैं समझता हूँ आना शुरू हो गया है और आएगा। और इससे हम ये कह रहे थे और आज भी हम ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों का अगर कल्याण हुआ तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी 50 से ज्यादा इस बार बात खत्म कर ले मुफ्ती साहब, बात खत्म कर ले। बुजुर्ग व्यक्ति, इसी सरकार की देन है क्योंकि दंगा मुक्त है पूरा भारत। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के सरकार चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब घर के अंदर पैदा हुए। आज मैं एक बात उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूं, ये तो मंशाए खुदाबंदी है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, नंबर बढ़ गए आपके, वो तुजिल्लु मन तशा मिलेगा।